दीवाने भये आके सब ग्वाला, यानी सब ग्वाल बाल भी थे वहीं पर। नंद बाबा भी देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया ने इतना बड़ा संकट टाल दिया। बहुत खुश हो रहे हैं। आज नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बाल कृष्ण प्रभु ने नाना उग्रसेन जी को कारागार से निकाला, हथकड़ियां बेड़ियां खुलवाई नाना उग्रसेन जी को, और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को भी बंधन से मुक्त किया, हथकड़ियां बेड़ियां को खुलवाया। महाराज, आज नाना उग्रसेन जी को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की राजगद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक करवाया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया चलो, अब वृंदावन चलो, आपकी मैया राह देख रही होगी, बाट देख रही होगी, चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। जो बात नंद बाबा ने सुनी कि कन्हैया कह रहा कि आप जाइए, नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया नहीं नहीं, मजाक मत कर, अरे तू जब देखे जब लीलाएं करता रहता है, अरे चल मैया इंतजार कर रही है। नहीं बाबा, मैं सच कहता हूं। मैं तो बाबा अब अपनी लीलाओं को संपन्न करने के बाद ही आऊंगा। नंद बाबा लौट करके चले गए। आज वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। देव की मैया निहार रही है, कह रही है कि मैं यशोदा को बार बार प्रणाम करती हूँ, जो मेरे लाला को पाल पोष करके इतना बड़ा कर दिया। मैं मैया देवकी कहती है यशोदा, आपका कभी भी ऋण नहीं चुका सकती हूँ, आपके ऋण से कभी उत्तरण नहीं हो सकती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के केश कटवाए, चौड़ी चोटी रखी, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और श्री कृष्ण को गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। महाराज अवंतिकापुरी गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पढ़ाई की, कहाँ विद्या अध्ययन की, किसी को पता है आप लोगों को? नहीं पता। भगवान श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन की अवंतिकापुरी कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन में अवंतिकापुरी गुरुकुल है। महाराज गुरु शांतिप ने गुरु से विद्या अध्ययन की, वहां से समस्त विद्याओं को पढ़ा और वहीं पर तो गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को लाकर के गुरुदेव को समर्पित किया। एक पंचजन नाम का राक्षस है, उसको मार करके उद्धार किया। 5 जन नाम का शंख प्राप्त किया और वहीं पर गुरुकुल में ही तो सुदामा जी से मित्रता हो गई थी। वहीं पर सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए गए, मिलन हो गया। सुदामा जी से ऐसी मित्रता हुई, सुदामा ने कहा कि भैया श्री कृष्ण से कि देखो भैया, अगर आपने मित्र कहा है तो इस मित्रता को कभी तोड़ना नहीं, कभी भूल मत जाना। पहली बात तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए, 1-2 दिन में ही आपने मित्रता कर ली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं सुदामा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्यों? क्योंकि हम तुम्हें पहचान गए हो। तुम्हारे जैसा त्यागी, तुम्हारे जैसा सच्चा भाव सद्भाव किसी का हो नहीं सकता है। स्वीकार कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के बाद अपने घर वापिस आए, लौट करके माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन उनको मथुरा में अच्छा नहीं लगता। बार बार ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा क्या बात है कन्हैया, उदास बैठे रहते हो, हमेशा उदास बैठे, किसी से ना बात करते हो, ना कुछ कहते हो, ना बोलते हो, क्या बात हो गई हमें बताओ। अब महाराज उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव,
और देखिए हमारे पास सूचना आई है कि जो आज का प्रसाद वितरण है आदरणीय भैया श्री भगवान दास डॉक्टर साहब विश्वकर्मा जी चिकलुआ वाले, उनकी तरफ से आज की जो सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है उन्हीं की तरफ से व्यवस्था होगी। ऊधो मुहि ब्रज विसीरति नाही, हंस सुता को सुंदरी कलिरो करदन की छाही, और कुंजन की छाही। राधे संतोष भाई साहब के मुनीम जी हमारे अर्जुन माथुर अलीगढ़ वाले भागवत श्री के चरणों में 51 रुपए की धनराशि सरकार से प्रार्थना करेंगे, उन पर शुभ आशीष बनाने की कृपा करें। उद्धव जी ने कहा ऐसी बात है आपको याद आ रही है, पहले तो इन बच्चों को शांत कर दो, बड़ा उदम कर रहे हैं, इनको या तो उठाकर पीछे बैठा दो। यही तो फर्क है, माता पिता अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि जाओ तो 3-4 घंटे अच्छा समय निकलेगा, तुम वहीं चले जाओ। अरे उधर के नहीं, ये कर रहे हैं, देवी जी बैठी हैं छोटी छोटी, इन पे डंडों से प्रहार मत कर देना, इन तो उल्टा हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल बातें ना करें, बिल्कुल शांत बैठे। लेकिन कहते हैं कि बच्चे कितने ही कुछ कर लो लेकिन मानेंगे थोड़ी ना। उद्धव जी से भगवान ने कहा, हे उद्धव जाओ जाकर के वृंदावन हमारा समाचार सुना करके आओ। उद्धव जी को एक सुंदर पत्रिका लिखी, जिस पत्रिका में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं लिखा, केवल राधे राधे लिख करके दिया है। उद्धव जी गए, उद्धव जी जाकर के वृंदावन में दर्शन करते हैं, समस्त ब्रजवासियों का हाल देखते हैं। नंद बाबा रो रो करके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई, नंद यशोदा की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई। अब तो भैया पूरा ब्रजमंडल ऋषि मुनियों की तरह है, गंभीर बैठे रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं ना बोलते हैं। उद्धव जी को जब देखा तो उद्धव जी ने कहा कि जय श्री कृष्ण, हमें श्री कृष्ण ने भेजा है। क्यों? उन्हें आप लोगों की याद आ रही थी। ओहो, उन्हें याद आई इसलिए? हाँ। उद्धव जी से कहा, समस्त ब्रजवासियों की उद्धव कल नहीं परसों की कहकर गए, आज वर्षों बीत गए लेकिन लौट कर नहीं आए। याद आई तो वो भी वर्षों में, वो भी मित्र को भेजा, स्वयं नहीं आए। उद्धव ने कहा कि सुनो, जिसकी याद में आपने सब कुछ छोड़ दिया है, सर्वत्र निछावर कर दिया, उसने इतना बड़ा धोखा दिया है। अरे उस श्री कृष्ण से मन को हटाओ और पर ब्रह्म में अपना मन लगाओ। पर ब्रह्म तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह सर्वत्र निवास करते हैं। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव मन ना भये 10-20, एक ही हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के। हे उद्धव, तुम नहीं समझोगे, हम किसी पर ब्रह्म को नहीं जानती शिवा कृष्ण की। कृष्ण तन कृष्ण मन है, कृष्ण ही हमारो धन है।
आठों याम ऊधो हमें कृष्ण से ही काम है। अरे उद्धव, हमें और किसी से कोई जरूरत नहीं है, शिवा कृष्ण की। उद्धव ने कहा सुनो राधे, श्री राधे, राधा कृष्ण के जो पुजारी भगत जी हैं श्री मुन्नालाल पाल जी, उनका खास कहना यह है कि ऐसी ही भागवत आपके मुखारबिंद से सरकार सुनने को मिलती रहे। सभी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसको आनंद आ रहा है वो दोनों हाथ ऊपर करे और जोर से जयकार लगाए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सरकार से निवेदन करेंगे सब पर यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसी ही कथा बार बार होती रहे, यही उनकी कामना है। श्री राधे श्याम। आदरणीय श्री मुन्नालाल जो पाल जी हैं, मुन्ना पाल जी, आदरणीय राधा कृष्ण जो तुबन मंदिर के सामने मंदिर है उनके पुजारी जी हैं। सो वो 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, 6 दिन से लगातार। देखो ना तो हमारी संपूर्ण कथा सुनाने की हिम्मत है कि मैं उनकी कथा को सुना पाऊं, बस थोड़ा सा प्रयास में लगी रहती हूँ और कथा कहने का आप लोगों तक ये प्रयास करती हूँ कि कैसे ना कैसे आपका मन लग जाए, भगवान के चरणों में लग जाए। अरे जैसे संसार वालों से प्रेम करते हो, एक बार भगवान से करके देखो तो सही। सारी जीवन की खुशियां ना मिल जाएं तो कहना, अगर आप लोग सच्चे हृदय से भगवान को याद करोगे, भगवान को अपना मानोगे, तो मैं व्यासपीठ से कह रही हूँ कि आपके लिए एक न एक दिन ऐसा दिन आएगा कि किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, कोई मांगने की इच्छा नहीं होगी। वंदे ब्रज स्त्रीना पादिरेणुमभीक्षण सहा याश्याम हरि कथोदितं पुनाति भुवन त्रियम्। समस्त ब्रज की गोपियों के चरणों में प्रणाम नहीं किया उद्धव ने। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के चरणों को न स्पर्श करते हुए उद्धव ने ब्रज रज को प्रणाम किया, उनके चरणों की रज को प्रणाम किया। और उद्धव ने कहा कि ऐसी गोपियों के चरणों में आने के काबिल नहीं है हम। उद्धव सुधो है चलो सुनी गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। महाराज देखो, उद्धव ने कहा हे देवियों, मैं वचन देता हूँ सायंकाल का सूर्य अस्त होगा बाद में, पहले कन्हैया का दर्शन होगा पहले। इतना कहा उद्धव जी ने आकर भगवान श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। देखो उद्धव जी बड़े अभिमान में आए थे कि उन गवारों से क्या बात करेंगे, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। यहाँ से लौट कर जा रहे हैं तो 8 महीने बाद, 7 महीने बाद। आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा हे उद्धव, अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए, खोल करके देखा तो राधा रानी के संग में यशोदा मैया, नंद बाबा, समस्त ब्रजमंडल प्रकट हो गया। मौली वृंदावन में हरि लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसा है हमारे कन्हैया का भाव। अंत में हमारे कन्हैया अक्रूर के घर पधारे, कुब्जा के घर भी पधारे। महाराज भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाएं चल रही थी, लेकिन कंस की पत्नी जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति, दोनों ने अपने पिता से शिकायत की कि हमारे पतिदेव को मार दिया, कंस को मार दिया कृष्ण ने। सो महाराज जरासंध आया युद्ध करने के लिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। तो 18वीं बार
जरासंध ने समस्त ब्राह्मणों को 11,000 पंडितों को, आचार्यों को पूजा पर बैठाया हवन करने के लिए, पाठ करने के लिए कि हमारी विजय श्री प्राप्त हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन पंडितों की, उन ब्राह्मणों की पुकार सुनते हैं। जरासंध ने कहा कि पंडित जी, अगर मैंने कृष्ण को परास्त कर दिया, 18वीं बार जा रहा हूं, तो आप 11,000 पंडितों को इतना धन दूंगा कि घर बैठे बैठे भोजन करना, मांगने की कहीं कोई जरूरत नहीं। और अगर आज मुझे उसने फिर हरा दिया तो आप 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा। अब तो बेचारे भयभीत हो रहे हैं। समस्त ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके भगवान को याद किया और महाराज श्री रणछोड़ भगवान ने 18वीं बार रण छोड़ करके भाग लिए। जरासंध से 18वीं बार में भाग गए रण छोड़ करके। भगवान पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने चारों ओर आग लगा दी, छलांग लगा दी कन्हैया ने, समुद्र किनारे चले गए। वहीं समुद्र में, बीच समुद्र में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सोने की द्वारिका का निर्माण करते हैं। देवताओं के प्रधान देव जिनका नाम है शिल्पी विश्वकर्मा, सो विश्वकर्मा भगवान जी ने सुंदर द्वारिका का निर्माण किया। वहीं पर बलराम जी का विवाह हो गया और द्वारिका में एक राजा हैं जिनका नाम है रेवत। सो रेवत की पुत्री का नाम है रेवती, तो रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हो गया है। अब भगवान श्री कृष्ण की विवाह की बारी है। राजयस सीत में भीष्म को नाम विधि भारधीपति मरहान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरान। एक भीष्म नाम के राजा है जिनका नाम है, देखो, कुंदनपुर के राजा है। कुंडलपुर के राजा, उनके 5 पुत्र थे लेकिन बेटी नहीं थी। शास्त्र ऐसा कहता है कि जिसके घर में बेटी नहीं, जिसके कुल खानदान में कन्या नहीं, बेटी नहीं, उसका खानदान कुल पवित्र नहीं होता है। राजा को बड़ी भारी चिंता हुई कि क्या किया जाए। तपस्या की, समुद्र किनारे एक कमल पुष्प पर एक नन्ही सी बालिका मिली और उस बालिका को लेकर के आए जिनका नाम है रुक्मणी महारानी। रुक्मणी महारानी को पढ़ा लिखा करके बाल विदुषी बनाया। महाराज मन में संकल्प कर लिया कि मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के संग में इसका विवाह करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में जब पुत्र बड़ा हो जाए तो माता पिता की बात नहीं मानता। देखो भैया, घर में इसीलिए संस्कार जरूरी है। अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालें, अच्छे संस्कार। लेकिन रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी किसी की नहीं सुनते, शिशुपाल के संग में सगाई कर दी। रुक्मणी को जब पता चला सो महाराज रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा कि मैंने तो द्वारका नाथ को बचपन से ही अपना माना है और भैया ने सगाई कर दी है शिशुपाल से। भाभी ने समझाया कि एक पत्र लिख दो। एक पत्र लिख रही है रुक्मणी महारानी, बड़ा सुंदर पत्र लिख रही है। श्रुतिवा गुणानि भुवन सुंदरम श्रीवंता ते निर्वशो कर्णि बिरहि हरितोयंगितापम रूपम दृशाम दृश्यमताखिलार्तिलाभ्यम व्यक्तयुता विशति चित्रमपत्रम। हे श्याम,
नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, इसलिए कानों से आपकी कथा को सुना है, देखा तो मैंने नहीं है। कृपा करके पधारो। का त्वाम मुकुंद महिति कुलशील रूप, विद्यावयो द्रवीण धामो तुल्यम, धीरापति कुलवीति प्रणीति कन्या, काले नरसिंह नरलोके अभिराम। हे श्याम, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, शेर को लेकर जाना चाहिए, उसे कोई सियार ले जाए, बड़ी संकोच की बात है। कृपा करके आप पधारो और मुझे लेकर के जाओ। अंतिपुराचरी मणिहत्या बंधुस्तिवा मुद्रहि, कथिमिति प्रवदाम्योपायम्, पूर्वे धुर्ष्यति महिति कुलदेवी यात्रा, यश्याम बहिर्नीव विदु गिरिजामुप्या। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आऊं, वहां तो बड़ी सुरक्षा है। इसलिए हमारे कुल की परंपरा है कि बेटी विवाह के पहले गांव के बाहर जाती है। क्यों? देवी पूजन करने के लिए, माता को मनाने के लिए, कात्यायनी पूजन करने के लिए। इसलिए मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं आएं और कृपा करके मुझे वहीं से लेकर के चले जाएं। रुक्मणी महारानी ने ऐसा पत्र लिखा, पंडित जी के द्वारा दिया। श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और कहा कि पंडित जी चलो, हम भी चलते हैं। पंडित जी ने कहा आप चलोगे? हाँ चलिए। रथ में बैठ करके जैसे ही श्री कृष्ण जाने लगे, तो महाराज बलराम जी ने रोका कि अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो भाई? कोई सेनापति को लेकर नहीं जा रहे, सैनिक मंत्री कोई संग में नहीं, अकेले कहाँ जा रहे हो? अब क्या बोले? भगवान ने कहा दाऊ भैया वहीं जा रहे हैं। कहाँ? ये तो बरोबर है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? अब क्या बोले? बोले जी वहीं जा रहे हैं। कहाँ? तो पंडित जी ने बताया कि कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने सोचा कि ओहो, मेरा कन्हैया तो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया, इसका विवाह होना चाहिए, जाना चाहिए। मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, मेरे श्री कृष्ण के साथ में सारी व्यवस्था होनी चाहिए, वो अकेला ना पड़ जाए। सेना जा रही है, लेकिन विवाह के पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने के लिए गांव के बाहर आ रहे। आओ हम सभी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए रुक्मणी के संग में उनका सहयोग करें। और रुक्मणी गाती चली जा रही है माता के लिए। ओ मैया मुँह पे चलो ना जाए, दूरे तेरो मंदिर वा। मैया मुँह पे चलो ना जाए, दूरे तेरो मंदिर वा। मैया मुँह पे चलो ना, ओ मैया मुँह पे चलो ना जाए, दूरे तेरो मंदिर वा। कोई पूजा तेरी ना जानो, कोई सेवा ना जानो, कोई पूजा तेरी ना जानो, कोई सेवा ना जानू तेरी पूजा, कोई ना जानू तेरी सेवा। ना जानो कोई पूजा तेरी, ना जानो कोई सेवा। अरे ना जानू कोई पूजा तेरी, ना जानू कोई सेवा। ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया मोह पे चलो ना जा, दूरी तेरो मंदिर वा। मैया मोह पे चलो ना
चलो ना जाए दूर तेरो मंदिरवा मैया मोह पे चलो ना जाए दूर तेरो मंदिर ओ मैया मोह पे चलो ना जाए दूर तेरो मंदिरवा मैया मोह पे चलो ना जाए दूर तेरो मंदिर ओ मैया मोह पे चलो ना जाए दूर तेरो मंदिरवा मैया मोह पे चलो ना जाए दूर तेरो मंदिर ओ मैया मोह पे चलो ना जाए दूर तेरो मंदिरवा मैया मोह पे चलो ना जाए दूर तेरो मंदिर ओ मैया मोह पे चलो ना जाए दूर तेरो मंदिर बोली अम्बे मैया की जय। ऐसे सभी चली जा रही हैं भाव से। अब महाराज रुक्मिणी चली जा रही हैं। अब देखो ऐसे वैसे नहीं जा रही, अकेली तो जाती नहीं, संग में सखियां जाती हैं। सो रुक्मिणी के संग में हजारों सखियां चली जा रही हैं सेवा करने के लिए। चलो सभी पहुंची। अब महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी जैसे ही कात्यायनी के मंदिर में पहुंची, कात्यायनी की मंदिर में पहुंची तो माँ के मूर्ति में, देवी मैया की मूर्ति में ही दर्शन हो रहा था द्वारिका नाथ का। नमस्ते त्वांबिके अवीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवाम भूयाति पतिम्रे भगवान कृष्णेस्तदनो मोदिता। इतना कहा रुक्मिणी ने कि हे भगवान, हे माँ, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण मुझे पति रूप में मिले। इतना कहा कि माता रानी के हाथ से पुष्प गिर पड़ा, बाम अंग फरकन लगी। आहा, इतने में मंदिर के पीछे से चले आ रहे हैं श्री कृष्ण महाराज। मंदिर के पीछे से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए और रुक्मिणी के सामने आकर के खड़े हो गए, तो रुक्मिणी मैया के हाथ में माला थी। सो माला लेकर के महाराज श्री कृष्ण के गले में तुरंत माल्यार्पण कर दी है रुक्मिणी ने। मोली द्वारिका नाथ की, श्री कृष्णचंद्र महाराज की, रुक्मिणी मैया की। अब आओ हम लोग रुक्मिणी का और भगवान का विवाह देखें। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे विवाह किया, हम लोग कैसे अपने बेटी बेटे का विवाह करते हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का हमारे यजमान जी आज कन्यादान करेंगे। श्री तुलसी महारानी हैं, श्री ठाकुर जी हैं, इनका विवाह होगा और इनके चरण पखारेंगे, इनका आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद हमारी माताएं भी एक एक करके बारी बारी करके भगवान के चरण पखारने आएंगी। देखो सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। सो आज रुक्मिणी जी का कन्यादान करेंगे यजमान जी और यजमान पत्नी। आइए, यहाँ सभी भगवान श्री कृष्ण के लिए गा रही हैं, गारी गाती हैं। आइए हम लोग भी गाएं।